ये है जनमंच इंडिया 24। आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है, देश का भविष्य, देश का नौजवान सड़क पे है। देश का किसान खाद के लिए तरस रहा है। देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश में अमन चैन कायम नहीं है। जो सरकार जनता ने बनाया था वो इसलिए बनाया था कि देश में अमन चैन कायम होगा, लेकिन देश में ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकार के राज्य में प्राइमरी स्कूल जो नया खोलना तो छोड़ दीजिए कि 10 साल में एक प्राइमरी स्कूल खोले हुए लोग, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी जिस प्राइमरी स्कूल को खोल रखा था, इस सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उस प्राइमरी स्कूल को बंद करने का काम किया है। ऐसी सरकार चल रही है। इस सरकार की प्राथमिकता में शराब की दुकान है। इस सरकार की प्राथमिकता में गांजा है, शराब है। इस सरकार की प्राथमिकता में यह है कि किसान को खाद देने के लिए फार्मर आईडी बनेगी, लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता में यह नहीं है कि फार्मर आईडी जो बने वो शराब और गांजा के लिए बने, किसान के लिए ना बने। ऐसी सरकार चल रही है। तो ऐसे समय में जब देश का संविधान संकट में हो, ऐसे समय में जब देश का लोकतंत्र संकट में हो, तो ऐसे समय में आप हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि सारे समस्या की जड़ केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज बिजली का बिल आप सोचिए, हर मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब गांव का आम आदमी इतना परेशान है बिजली के बिल से कि वो बिजली का बिल कैसे जमा करेगा, इतनी उसके पास कमाई नहीं है। हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया तो प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में जो है वो कर दिया। वही मीटर लेखपाल से पटवारी बना दिया पोस्टपेड में। तो लेखपाल और पटवारी का काम जैसे है वैसे उसी मीटर का काम है। फिर उसके लिए आपको हल्ला गुल्ला करना पड़ेगा, तब जाके वो काम हो पाएगा। इसलिए ऐसे समय पे जब देश के नौजवान सड़क पे हो आओ, और नौजवान सड़क पे क्यों आया? क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल नौकरी देने के लिए इन्होंने कहा था, और इतना पेपर लीक कराया कि ये देश जो जेएनजी है, जेएनजी के पिताजी भी बेरोजगार हैं आज की डेट में, और जेएनजी भी बेरोजगार है। जेएनजी के पीछे बैकअप नहीं है, सड़क पे आने के अलावा जेएनजी के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जेएनजी आज सड़क पे है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन भारत चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ वहां पे बोलती बंद करा दिया। कोई नेता आज की डेट में बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में जब चुनाव हुआ वहां बोलती बंद करा दिया, कोई नेता बोलने की स्थिति नहीं है। पंजाब में चुनाव हुआ वहां बोलती बंद करा दिया, हरियाणा में कोई बोलने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में बोलती बंद करा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। बंगाल में चुनाव करा दिया, वहां बोलती बंद करा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। इस देश में अगर कोई बोल रहा हो तो आपका नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केवल बोल रहे हैं, दूसरा कोई बोलने वाला नहीं। याद रखना, अगर इस बार अखिलेश यादव की आवाज बंद कराने में लोग सफल हो गए, अगर अखिलेश यादव की आवाज बोलने में सफल हो गए बंद कराने में, तो पीड़ित की आवाज कौन बुलंद करेगा? इस दुखियों की आवाज कौन बुलंद करेगा? इसी अपमानित की आवाज कौन उठाएगा? यही बात हम कहने आपसे आए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग इस बार इन लोगों को आप लोग रोके नहीं, इन लोगों को रोक नहीं पाए, तो आने वाले समय में चुनाव दोबारा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आने वाले समय में अगर ये लोग इस बार पूरा सफल हो गए तो आपकी पीढ़ी ये सवाल करेगी कि जब देश का किसान संकट में था, देश का नौजवान संकट में था, देश के किसान को खाद नहीं मिल रही थी, देश के नौजवानों का पेपर लीक हो रहा था, देश
आप जीवित थे कि नहीं और आपके जीते जी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार कैसे बना लिया, ये हम आपसे कहने आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी है। आने वाले समय में आप सब लोग जब पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से पीडीए को साथ लेकर के और इस रथ को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये जुल्म जाति वाली सरकार रुक पाएगी और तभी आपका देश का संविधान रुक पाएगा और देश बच पाएगा। ये है जनमंच इंडिया 24।